हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा 15 था, बट यहाँ पे कुछ आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, है ना, क्वेश्चन में। तो देखिए, यहाँ लिखा है रमेश, नरेश और सुरेश, ये 3 पार्टनर्स हैं इन द फर्म, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड रेशो है 5:3:2, ठीक है। और नरेश रिटायर हो रहा है फर्म से, है ना, ये बीच वाला जो पर्सन है नरेश। और इस न्यू रेशो जो है रमेश और सुरेश की 2:3 है। ऑन नरेश रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1,20,000। तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन नरेश रिटायरमेंट विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, ठीक है। मतलब जैसे आप करते थे बच्चों, उसी तरीके से ही ये क्वेश्चन करना है, पुराने वाले तरीके से, ठीक है, बिना गुडविल अकाउंट को ओपन किए। तो जल्दी से ऐसे फॉर्मेट लगा लीजिए आप जर्नल का, है ना। और उसके नीचे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट्स बनाएंगे, है ना, ठीक है। यहां बनाएंगे हम वर्किंग नोट्स। ओके, यहां मैं लिख दूंगा ओल्ड रेशो ऑफ रमेश नरेश एंड सुरेश। तो ओल्ड रेशो कितना दिया है यहाँ पे, 5:3:2 दिया है, 5:3:2 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो नरेश का शेयर है वो कितना है, 3/10 दिया है, ठीक है। 3/10 ये नरेश का शेयर जो है दिया गया है। और साथ में आपके पास जो न्यू रेशो ऑफ रमेश एंड सुरेश, ठीक है, कितनी दी गई है, 2:3, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो नरेश है पर्सन, ये हो रहा है रिटायर, है ना। तो मैं इसके आगे लिख दूंगा, यहाँ पे मैं रिटायर लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले और एक बात और है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि गुडविल गुडविल जो है फर्म की कितनी दी गई है। फर्म की जो गुडविल है बच्चों वो है 1,20,000। देखिए, अब सबसे पहले हम यहाँ पे गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू, गेनिंग रेशो कैसे आएगी, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है। गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे हम। तो यहाँ पे जो पहला पर्सन रमेश है, तो रमेश का शेयर हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखिए, इसका नया शेयर है 2/5 और ओल्ड शेयर कितना है 5/10, ठीक है। तो 2/5 और 5/10 इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2/5 माइनस 5/10। तो 10 आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 1 से, तो 4 माइनस 5, यह ये आ जाएगा -1/10। देखिए बच्चों, जब भी माइनस में शेयर आएगा तो इसका मतलब पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। ये रिटायरमेंट वाले चैप्टर में ऐसा होता है ना, ठीक है। अब ये माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ये है ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना। ओके, और यहाँ पे सुरेश शेयर, जो सुरेश का शेयर है वो कितना है 3/5, नया शेयर माइनस कर देंगे सुरेश का ओल्ड शेयर 2/10 बच्चों, ठीक है। तो 3/5 माइनस 2/10, तो 3/5 माइनस 2/10, तो 10 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 से, सॉरी 2 से, है ना, 5 2 10 और यहाँ पे 1 से, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4/10। कितना हो गया ये 4/10 बच्चों, ठीक है। 4/10 आ रहा है प्लस में, तो यानी कि ये गेन कर रहा है, ठीक है बच्चों। ओके, अब जो है गुडविल का शेयर कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए, नरेश जो है यहाँ पे, नरेश का जो शेयर है गुडविल का, वो कितना है, देखिए फर्म की गुडविल है 1,20,000 की, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, नरेश के शेयर से, सॉरी नरेश नरेश का जो शेयर है यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर का वो है
3/10 है ना, तो 3/10 से 3/10 तो कितना हो जाएगा ये 3/10 से जो है वो 36,000। ठीक है, अब जो है हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक और चीज लिख देता हूँ कि जो गेनिंग रेशो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक पार्टनर गेन कर रहा है और एक सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो मैं पहले रमेश का जो है शेयर निकाल देता हूँ, है ना। रमेश शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, देखिए जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल का शेयर है 36,000, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको रमेश का शेयर 1/5 से, है ना, तो कितना आ जाएगा ये 36,000 डिवाइडेड बाय 5। एक मिनट 1/10 है बच्चों ये, सॉरी है ना, ये 1/10 है, तो 1/10 से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 3600। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों ये जो पर्सन है ये सैक्रिफाइस कर रहा है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है जर्नल एंट्री में हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए मैं इसके आगे लिख देता हूँ CR। ठीक है, ओके जी। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो सुरेश शेयर ऑफ गुडविल 36,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10। सो बच्चों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नरेश का शेयर 36,000 आ रहा है, रमेश का जो है कुछ और है और इसका कुछ और है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से देखिए जब भी आपके पास सिचुएशन कैसी बनती है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर रिमेनिंग पार्टनर में एक पार्टनर सैक्रिफाइस करने लग जाए तो कैलकुलेशन इस तरीके से हमने नहीं करनी है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से पहले सुन लीजिए। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। पहले जो मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे अभी तक आपको बताई है नरेश शेयर ऑफ गुडविल तक वो बिल्कुल ओके है ना, बट उसके बाद आप देख सकते हैं रमेश का शेयर यहाँ पे आएगा कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों पहले तो आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ पे एक पर्सन जो है क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है ना, और जो मैंने 1/10 से कर दिया 36,000 को, जो बिल्कुल की क्या है गलत है। ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए 1,20,000 हमारे पास यहाँ पे फुल वैल्यू दी गई है, तो इस 1,20,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ना कि 36,000 से करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो है वो, तो देखिए मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं बच्चों तो मेरे पास जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे पास जो है वो 12,000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, और अगर मुझे सुरेश का शेयर निकालना होगा तो भी मुझे 1,20,000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैंने कैलकुलेशन जो है 4/ किससे करनी है 10 से, तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा, इसको सॉल्व करके मैं यहाँ लिख दूंगा 48,000 रुपीज़। ठीक है, और देखिए जो नरेश है जो जाने वाला पार्टनर है रिटायरिंग पार्टनर, वो जो है क्रेडिट होता है हमेशा जर्नल एंट्री में, है ना, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से बच्चों कैलकुलेशन होगी। 1,20,000 से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है ना, और मैंने देखिए किस तरीके से इसको किया है। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 आपको करवाया है उसको एक बार आप देखना, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो डेबिट करेंगे हम सुरेश को, क्योंकि सुरेश कर रहा है गेन, है ना, बीच में साउंड चला गया हो तो आप माफ़ करना। सो सुरेश कैपिटल अकाउंट, सुरेश के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, कितने अमाउंट से, जैसा वर्किंग नोट में बताया गया है 48,000 से। ठीक है, क्योंकि ये गेन कर रहा है। ओके,
और उसके बाद यहाँ पे जो जाने वाला पर्सन है बच्चों वो है कौन, नरेश, रिटायरी पार्टनर, है ना। तो नरेश का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, जितना हमने निकाला है 36,000 रुपये, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक पर्सन और है यहाँ पे, है ना, जो एक पर्सन और है वो कौन है यहाँ पे, सुरेश, एक मिनट, सॉरी सुरेश नहीं, रमेश, है ना, रमेश। रमेश का 12,000 रुपये क्रेडिट होगा यहाँ पे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि रमेश यहाँ पे मतलब क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सैक्रिफाइस कर रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस, 1/10 शेयर को सैक्रिफाइस कर रहा है, इसलिए जो रमेश है यहाँ पे जनरल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है ना। ओके, तो रमेश कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, एन रिटायरिंग पार्टनर रमेश, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको नरेशन लिखाई थी वो नरेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल शेयर एडजस्टेड, ठीक है, ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, ठीक है बच्चों। और ये जो अमाउंट आपके पास जो है वो वर्किंग नोट से आए हैं, तो आप इसके आगे जो है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे वर्किंग नोट, ठीक है। तो मैंने बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन बताया है, बीच में साउंड चला गया हो तो उसके लिए सॉरी, है ना। पर देख लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन को हमने करना है, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, है ना। इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है जब एक पार्टनर बीच में सैक्रिफाइस करने लगता है। तो 15 को भी आप देखना जरूर और 16 को भी देखना, आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।